अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगिनर। इस वीडियो में हम एनालिसिस देखेंगे वीकली और देखेंगे कौन-कौन से पेयर क्या-क्या कर रहे हैं और प्रीवियस क्या एनालिसिस थे और इस हफ्ते क्या होने वाला है। सबसे पहले हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। पहले तो डेली में देख रहे हैं। डेली का जो हमारा व्यू था पहले कि बाय साइड पर डेफ़िनेटली गया है, लेकिन अब क्या सूरत-ए-हाल है? अब 2 एरियाज़ हैं मेरे पास डाउन साइड पे देखने के लिए। एक तो ये वाला एरिया है, इसमें शॉर्ट टर्म डाउन साइड है, लेकिन वो पहले ही दे चुका है, ठीक है? तो मैं इसे फ़िलहाल के लिए जो है वो इग्नोर कर दूँगा या इस पे थोड़ा बहुत ध्यान रखूँगा। दूसरा ये वाला एरिया है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मार्केट पहुँच रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना पहुँच रही हो। अगर स्ट्रॉन्ग पहुँचेगी तो मेरे लिए खतरा होगा और मैं यहाँ पर बा सेल नहीं कर पाऊँगा। तो वीकनेस दिखाएगी, यानी कैंडल वीक्स होंगी, सेल की कैंडल बनेंगी, बाय की कैंडल नहीं बनेंगी, तो फिर मैं यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकता हूँ। अगर बाय कैंडल बनी इस तरीके से, जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है या ये वाली कैंडल है, ऐसी ऐसी कैंडल, तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेल नहीं बैठूँगा, ठीक है? H1 में भी देख लेते हैं हम। H1 में भी सेम सिनेरियो है, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा चांस है कि यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ तक रिट्रेसमेंट ज़रूर होगी मार्केट की, और ये कुछ भी नहीं तो अगर यहाँ से मापा जाए, ये तकरीबन साढ़े 400 पिप बनते हैं, तो इनफ होते हैं इतने पिप, अगर 1-2 दिन में आपको मिल जाए, ठीक है? दूसरे नंबर पर हम देखेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी हमारा व्यू था डेली के टाइम फ्रेम में कि ये या तो इस वाले लेवल से अप जाएगा या इस वाले लेवल से डाउन जाएगा। अगर जिस साइड पे भी वो ब्रेक करके अप या डाउन निकलेगा, हम उस साइड का प्लान करेंगे। तो ये यहाँ पर आया, यहाँ से ब्रेक कर गया, डायरेक्टली ब्रेक कर गया और ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद एक अच्छा व्यू मिल रहा है। अब क्योंकि ये प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है, ऊपर से भी सपोर्ट लेके आ चुका है ये, ठीक है? तो ज़्यादा चांस इसके ये हैं कि ये इस वाले लेवल को तो अ, टच करेगा ही करेगा, यानी कि इस वाले लेवल तक ये पहुँच सकता है, ठीक है? तो मैं प्लान जो करूँगा अपनी ट्रेड के लिए, हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने कि ये वाला लेवल जो है ना, ये वाला लेवल नहीं भूलना है आपने। जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, ठीक है? इस तरीके से इसको भी आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे और फिर दोबारा से नीचे जाने की कोशिश करे, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से अगर बाय निकलता है तो आप यहाँ तक एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है? और ये क्योंकि ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी इसको भी फ़ॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन बेसिकली हमें ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करती है। तो अभी फ़िलहाल ये डाउन ट्रेंड ही है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हमें होगा कि ये जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक होने का मतलब है कि ट्रेंड ही चेंज हो चुका है, ठीक है? तो फ़िलहाल जो है मेरा व्यू इसके लिए, अगर इसे ब्रेक करता है, यहाँ से रिटेस्ट करता है, तो मैं इसे सेल के लिए देखूँगा, और अगर यहीं से ऊपर के लिए निकलता है तो मैं यहाँ तक इसे बाय के लिए देख सकता हूँ, या इसको ब्रेक करता है फिर रिटेस्ट करे, फिर दोबारा से कोई स्ट्रक्चर बनाए, फिर मैं इसके बाय के लिए देख सकता हूँ, ठीक है? लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है ना वो इसके यही है कि ये सेल के लिए ही आएगा, ठीक है? उसके बाद जीबीपी यूएसटी, जीबीपी यूएसटी हमारा व्यू ये था, जीबीपी यूएसटी में ये पहले ये था, ठीक है? तो बेसिकली सही उसने कर रहा है, उसको फ़ॉलो किया है, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को करीबन-करीबन टच करके आया। हमारे जो एंट्री थी वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन डाउन आ गया। तो अभी फ़िलहाल जो है ना इसका ये सिचुएशन है कि ये अगर देखें हम तो ये अपने सारी ट्रेंड्स को यानी कि छोड़ रहा है। अब थोड़ा मैं और चाहूँगा कि ये थोड़ा-सा और रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर दोबारा से ये नीचे आए। थोड़ा-सा ऐसे ऊपर जाए और फिर दोबारा से ऐसे करके आए। इस सूरत में ये 2 ट्रेंड भी, 2 लाइन भी बना देगा, फिर तीसरी लाइन पे टच होगा तो मैं इसे शॉर्ट करूँगा, और ये मुझे यहाँ तक मैं इसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, यहाँ तक ये मुझे एक सेल की अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। तीसरा आ जाता है जीबीपी यूएसडी, सॉरी जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई डेली का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है? मैं डेली का टाइम फ्रेम H4 H1 देख रहा हूँ। तो हमने कुछ प्लान किया था,
बट कुछ प्लान जो किया था वो फ़िलहाल अभी चल रहा है, सही है? ना उससे बाहर हुआ है, ना उससे अंदर हुआ है। तो बेसिकली ये हमारी रेट थी और ये वाला लेवल भी हमने मेजर रखा था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसको हम अ, होल्ड करेंगे इस पोज़ीशन को। फ़िलहाल मैंने तो कट कर दिया था, तो ये फ़िलहाल जो है ये वाली पोज़ीशन अंदर ही है अभी, मतलब एसएल नहीं हिट किया इसने, लेकिन फ़िलहाल जो है वो लॉस में चल रही है पोज़ीशन। बहरहाल हम इसे इग्नोर करेंगे, सही है? इस वाली पोज़ीशन को हम कट करेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट पोज़ीशन के लिए देखना है। तो नेक्स्ट पोज़ीशन के लिए हमारे पास हम देखेंगे कि ये क्या हमें अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। तो मैं फ़िलहाल अभी जो है ना वो इसे अ, इसी लेवल तक देखूँगा। यहाँ से देखो इसे ब्रेक कर रहा है, डब्बा शेप बनाई हुई है इसने। क्योंकि यहाँ पे ज़िगज़ैग कर रहा है, काफ़ी देर से ज़िगज़ैग कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये इसके अंदर ही घूम रहा है, ज़िगज़ैग बाहर तो निकला है लेकिन इसके अंदर ही है। तो हम इसे सोचेंगे कि अगर ये यहाँ पे फिर दोबारा से अपॉर्च्युनिटी देता है तो मैं इसे यहाँ तक या इससे ऊपर तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, होल्ड करूँगा, कर सकता हूँ नहीं ब क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर ये है और तीसरा ये हो जाएगा इसका, तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। कम से कम भी मुझे कितनी दे सकता है, 250 200 250 300 पे दे सकता है सुकून से। जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई डेली के टाइम फ्रेम में हमारा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से इस एरिया पर थी, यहाँ तक थी। यहाँ से नीचे आए और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे। रिट्रेसमेंट मतलब कि थोड़ा रिटेस्ट वगैरह करे यहाँ पर, इस वाले लेवल को। तो ये लेवल मार्केट ने रिटेस्ट किया है, ठीक है? और यहाँ से मार्केट अपसाइड पे निकल गई है। अब हमारा व्यू ये होगा कि ये मार्केट की जो प्राइस है वो इस वाले लेवल तक पहुँची है ना, तो ये इससे या तो डाउन आए, अगर यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बनाती है डाउन के लिए, तो फिर तो इसमें एंटर करेंगे। अगर यहाँ से डाउन नहीं आई, ठीक है? यानी कि वीकनेस नहीं दिखाई इसने, तो फिर मैं इसमें बाय के लिए देखूँगा। अब क्योंकि कैंडल बड़ी बन रही है, ठीक है? तो कैंडल तो बड़ी बन रही है लेकिन ऊपर जो सपोर्ट लेवल भी है, तो तब तक मैं इसे नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, इस वाले लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते। सो ब्रेक तो किया इसने इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन श्योर नहीं है, सही है? ब्रेक किया, बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब ये होता है जब अच्छी ब्रेक आपको मिलता है ना, देखो इसलिए मैं कहता हूँ आपको रूल बनाने होते हैं तभी जाके आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अब ये कितनी बड़ी कैंडल है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सेल ही हो गया, सही है? तो जहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है ना वहाँ पर वीकनेस आ जाती है, सही है? तो अब ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पर वीकनेस आ जाएगी, प्राइस में वीकनेस आ जाएगी, ये ऊपर ना जा नहीं जा पाएगी और ये यहीं से रिवर्स कर सकती है। इसलिए ऐसी लेवल्स को जो है ना वो इग्नोर आपने करना है। देखो यहाँ पर इसको ब्रेक किया था इस लेवल को और यहाँ से कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया और वहीं से ही वापस हो गया, सही है? तो ये वीकनेस आ जाती है। बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर रही है अगर प्राइस, तो वीकनेस डेफ़िनेटली आएगी। तो उस लेवल को आपने इग्नोर करना है। ये नेक्स्ट वीक के लिए है, इसमें कुछ हमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करना पड़ेगा तो हम देख लेंगे। एडजस्टमेंट कर लेंगे और मैं आपको अपडेट कर दूँगा, व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर देता हूँ मैं। ठीक है? तो अगर आपने जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लेना। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।